अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हमारी उर्दू हेल्थ रिकमेंडर टेस्ट फेज की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वेबसाइट को कैसे क्रॉल करेंगे। छोटा सा फंक्शन है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, जस्ट थोड़ा सा टेक्निक वाली चीज़ें हैं। तो उससे पहले आपको ये तीन जो पैकेजेस हैं ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पिप इंस्टॉल BS4 मीन्स ब्यूटीफुल सूप। तो ये ब्यूटीफुल सूप एक पैकेज है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे पाइथन में। उसके बाद फिर आपको HTML5 लिब ये एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर रिक्वेस्ट का जो पैकेज है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये पैकेज इंस्टॉल करके हम क्रॉलिंग करेंगे। तो ये पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद आई ऑलरेडी हैव इंस्टॉल दीज ऑल दीज पैकेजेस और हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो हम ऑलरेडी इसके दो मेथड्स बना चुके हैं। एक मेथड जो है हमारा वो ट्रांसलेट टू उर्दू का है और दूसरा स्टोर डिजीज़ का है। स्टोर डिजीज़ का जो मेथड है ये हम इस पे दो वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसमें हम इस फंक्शन को इसके पैरामीटर्स देंगे, जिस तरह नेम, टाइप, सिम्टम, प्रिकॉशन, एडवाइस और कंसल्टेंट का नेम ये हम देंगे। तो ये इसको उर्दू में कन्वर्ट करेगा, सॉरी ये इसको सेव कर देगा। तो उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पैरामीटर को पहले उर्दू वाले जो ट्रांसलेट उर्दू का जो फंक्शन है उसको प्रोवाइड करेंगे। वो क्या करेगा, वो उर्दू में ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद इस फंक्शन का पैरामीटर उसको बना देगा। फिर इसी तरह वो सारे जो है उर्दू में ट्रांसलेट करके तो हम स्टोर करवाएंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये विकिपीडिया से मैंने जो क्रॉल किया है और इसके ऊपर दो जो डिजीज़ थी वो मैंने क्रॉल की हैं, एक मलेरिया और दूसरी टेटनस। ठीक है। और इसमें मैं आपको डेटाबेस में दिखा दूँ, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपके सामने इसमें जस्ट वो ऑलरेडी एक हमने खुद से की थी टेस्टिंग के लिए वो डिज़ीज़ है इसमें। लेकिन इसके बाद जो डिज़ीज़ होंगी वो भी मैं इसको रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो इसमें यहाँ पे देखें मैंने डिज़ीज़ का जो स्टोर करने का फंक्शन है उसको कॉल किया हुआ है और उस फंक्शन को मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं और वो जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने पहले कन्वर्ट किए हैं या ट्रांसलेट किए हैं उर्दू में, ट्रांसलेट का फंक्शन यूज़ करके। ठीक है। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये मैंने क्रॉल के फंक्शन के थ्रू क्रॉलिंग करवा के ये दो जो लिंक्स हैं इनसे क्रॉलिंग करवा के ये डेटा निकाल के और फिर इनको जो है ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेट करवाने के बाद इनको स्टोर करवाया। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसकी आउटपुट भी नज़र आएगी। ठीक है। और उसके बाद डेटाबेस में स्टोर जब हो जाएगा तो वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। मैंने रन किया, यूँ ही मैंने रन किया तो यहाँ पे अभी कुछ प्रोसेस कर रहा है क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्शन आपका होना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे उसने पहले डिज़ीज़ के जो है ना एट्रीब्यूट्स निकाले, उनको निकाल के फिर उसने डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो डिज़ीज़ थी वो ऑटोमेटिकली दोनों को डिज़ीज़ को उसने लेके तो उसको स्टोर करवा दिया। फिर दूसरी जो थी उसके एट्रीब्यूट्स ये निकाले और उसको भी डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। तो ये मैसेज मैंने उसमें प्रिंट करवाया हुआ है ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम कहाँ तक हुआ है। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस पे। तो यहाँ पे ये ओल्ड आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है इसका डेटा। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको रीसेंट जो भी हमने दो डिजीज़ ऐड की हैं उनका डेटा नज़र आ जाएगा और वो ट्रांसलेटेड डेटा होगा यहाँ पे आपको जो नज़र आएगा। मैं रिफ़्रेश किया, यूँ ही रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखें मलेरिया। ठीक है। अभी जो था मलेरिया और तशन्नुज, मलेरिया जो था वो मलेरिया वाली थी और टेटनस जो है वो तशन्नुज। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये आपको आई थिंक अब बेहतर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे उसकी बीमारी की टाइप है मुतअद्दी बीमारी, यानी कि ये इन्फेक्शियस बीमारी है। और यहाँ पे इसकी जिल जो है वो पीली हो जाती है, ये एक बुखार है इसकी सिम्टम। ठीक है। और यहाँ पे प्रिकॉशन है कि मच्छरदानी, कीड़े मार दवा, मच्छरों वाली दवाई, मच्छरों पर काबू पाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और ये इसकी जो प्रिकॉशन है वो अलामात की बुनियाद पर हैं तशन्नुज की, तो जो प्रिकॉशन
उसकी है। और उसके बाद जो डॉक्टर की एडवाइस तो हमें प्रिसाइजली नहीं मिली, लेकिन हमने इसकी जो मेडिकेशन है वो हमने वहाँ से निकाल के फिर यहाँ पे एडवाइजेस में डाली है। मलेरिया के ख़िलाफ़ अद्वियात इस्तेमाल की जाएंगी, और यहाँ पे जो है वो तशन्नुज की वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसमें इन दोनों डिजीज़ में या किसी भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो डिजीज़ के बारे में कंसल्टेंट जो है वो उसका मिलना बहुत मुश्किल है। या तो आपके पास कोई स्पेसिफिक वेबसाइट हो जिस पे कंसल्टेंट का भी डेटा हो, तो वहाँ से हम फिर वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिली। तो ये भी वेबसाइट्स तो मैंने टेस्टिंग के लिए यूज़ की हैं। आप इसके अलावा कोई और भी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कोड पे। तो कोड पे हमने क्या किया है वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। ये इसका थोड़ा सा कोड है, यहाँ से ये कोड स्टार्ट हो रहा है। ऊपर जो है दो फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उन फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये हमने इसके लास्ट पे इन फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने किया क्या है, सबसे पहले तो हमने दो URL1 URL2 के नाम से दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल में हमने URL कॉपी कर दिए, ठीक है। ये दोनों विकीपीडिया के URL हैं, एक मलेरिया के लिए और एक टेटनस के लिए। और अब इन यूआरएल दोनों यूआरएल्स का मैंने एक जो है वो लिस्ट बना दी है, ठीक है। URL1 और URL2, ठीक है, ये लिस्ट का सिंबल है, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं ताकि आपको ये थोड़ा विजिबल हो, क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें एक फॉर लूप यूज़ किया है। ये दो हमने यूआरएल बना ली है। इनसे पहले आपके पास ये ट्रांसलेट टू उर्दू और स्टोर डिजीज़ का जो फंक्शन है ये बना होना चाहिए। और यहाँ तक का जो काम है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्ट रिक्वेस्ट और फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। तो ये दो पैकेजेस अभी मैंने इसमें क्रॉलिंग के लिए जो हमने पैकेजेस 3 इंस्टॉल किए थे उनकी वजह से ये हमने इंपोर्ट किए हैं। तो ये बाकी चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये ऐसे ही आ गया। ऊपर भी मैंने बताया हुआ है कि इस लाइन पे कि आपको कौन कौन से पैकेजेस जो हैं वो चाहिए होंगे, ये भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसके बाद ये दो मेथड बनाने के बाद फिर हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया लाइन 30 से। दो यूआरएल हमने ले लिए, ठीक है। इन दोनों यूआरएल्स को हमने एक लिस्ट में डाल लिया। अब हमने क्या किया है, एक फॉर लूप लगाया है, और फॉर लूप में हमने क्या है कि यूआरएल्स को सर्च करें, मतलब पहला यूआरएल ले, ठीक है, और उस यूआरएल पे ये सारा काम अप्लाई करें, ठीक है। ये इतना सारा काम अप्लाई करेगा पहले यूआरएल पे, फिर जब ये काम हो जाएगा फिर दूसरा यूआरएल लेगा, उस पे भी यही काम करेगा। पहले यूआरएल पे क्या किया उसने, पहले स्टेप पे हमने HTML का जो डेटा है वो गेट किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एक लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट। जो रिक्वेस्ट का हमने पैकेज इंस्टॉल किया था वो इसी के लिए किया था, रिक्वेस्ट डॉट गेट। और उसके बाद हमने इसको यूआरएल दे दिया, जो करंटली यूआरएल हमने लिया है वो यूआरएल हमने इसको दे दिया। और इसको हमने रिक्वेस्ट को जो है वो यूआरएल की रिक्वेस्ट है उसको हमने REQ के एक वेरिएबल में डाल लिया। फिर हमने HTML का कंटेंट जो है वो गेट किया। उसके लिए आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जो ये थी इसके साथ डॉट कंटेंट का जो एट्रीब्यूट है ये यूज़ करेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक टेस्ट के लिए मैंने आप भी कर सकते हैं इसको, आप यहाँ ऐसे प्रिंट HTML कंटेंट करेंगे तो HTML का जो कंटेंट होता है वो सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं तो इस पे चलते हैं, और इस पे जो व्यू पेज सोर्स पे जाए ना तो ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पे नज़र आ जाए, ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कोड पे ही। और ये इसलिए मैंने प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करके इसको चेक कर लिया था, आप प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप जो है कमेंट आउट कर दें। नेक्स्ट जो स्टेप 2 है वो है पार्सिंग द HTML। तो HTML जो हमने निकाला था, जो HTML कंटेंट के वेरिएबल में हमने एक डाला था HTML का सारा कंटेंट, उसको अब हमने पार्स करना है, उसको ब्यूटीफुल सूप के मेथड के थ्रू पार्स करना है। तो यहाँ पे हमने सूप का एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट किया, और सॉरी ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में हमने ब्यूटीफुल सोप
का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया, और ये दो पैरामीटर लेगा। एक तो ये जो हमारा कंटेंट है, जो HTML का कंटेंट है, हमारा जो पेज जो हमने जिससे डेटा एक्सेस करना है उसका कंटेंट हमने यहाँ पे इसको दे दिया। और दूसरा फिर इसको ये एक इसका एट्रीब्यूट होगा HTML डॉट पार्सर। तो ये आपने ऐसे ही लिखना है HTML डॉट पार्सर, क्योंकि हमने HTML का डेटा पार्स कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे HTML डॉट पार्सर सिंगल कोट्स में लिखेंगे या डबल कोट्स में लिखने बात एक ही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक जो प्रेटिफाई करने के लिए ना सूप को, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया सूप डॉट प्रेटिफाई, ताकि वो जो है इक्वली स्पेसिस डाल दे। ठीक है, प्रेटिफाइंग द कंटेंट। ठीक है जी, ये इसका आ गया। तो उसके लिए आप सूप डॉट प्रेटिफाई का फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर हमने इस सूप में जो हमने डेटा एक्सेस किया है उसको ट्रैवर्स करना है, उसमें से सर्च करना है डेटा जो हमारी हमारी मर्ज़ी का है, जो हमारे मतलब का है। तो इसमें से मैंने क्या सर्च किया, इसमें मैंने इन्फो बॉक्स के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने कहा मैं इसमें सूप डॉट फाइंड करूँगा। ठीक है, क्या फाइंड करूँगा, इस ये जो मेरे पास सूप है इसके ये समझिए कि ये जो है ना, ये हमारे पास HTML का कंटेंट है इस सूप के अंदर। ठीक है, सूप डॉट फाइंड, सूप में से फाइंड करो क्या, टेबल, वो वाला टेबल फाइंड करो जिसकी क्लास जो है वो इन्फो बॉक्स है, और फिर उसकी उस टेबल की बॉडी जो है टी बॉडी का जो टैग है वो फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये सारा फाइंड करके मैंने टेबल की जो बॉडी है या टेबल का कंटेंट है जिसकी क्लास इन्फो बॉक्स है उसको फाइंड करके मैं इस इन्फो बॉक्स वाले वेरिएबल में डाल दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने अब इसमें से रोज़ फाइंड करनी है, टेबल में से रोज़ फाइंड मैंने करनी है। तो मैंने क्या किया, रोज़ का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, और इन्फो बॉक्स ये जो मेरे पास टेबल का कंटेंट था इसमें से मैंने इसको कहा इन्फो बॉक्स डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पे TR मैंने इसको दे दिया, क्योंकि ये TR जो है ये रो का टैग होता है HTML में। तो जो टैग मैंने फाइंड करना होगा वो मैं फाइंड ऑल या फाइंड के मेथड को सिंगल कोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, मुझे सारी रोज़ जो हैं इस रोज़ वाले वेरिएबल में प्रोवाइड कर दी। और ये जो रोज़ का वेरिएबल है ये हमारे पास एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, अब हमने इस रोज़ के वेरिएबल को, ये हमने डेटा हमें कहाँ से पता चला, तो ये हमें डेटा पता चला, मैं यहाँ पे आता हूँ मलेरिया वाले इस पेज पे। तो ये यहाँ पे देखें आपके पास ये टेबल है एक। ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई है। वैसे तो इधर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको ट्रैवर्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो ये भी जाएगी। लेकिन इस टेबल के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नंबर 1 ये ऊपर देखें टाइटल है। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे स्पेशलिटी में इसकी डिजीज़ टाइप है। ठीक है, नंबर 3 इसके सिम्टम्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे फिर हमने ये कम्प्लिकेशन ऑन सेट को छोड़ दिया, और ये काजिज़ भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मैंने वैसे निकाले लेकिन यूज़ नहीं मैंने की है। और फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड नहीं थे। फिर प्रिवेंशन हैं, तो ये इसकी प्रिवेंशन हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से निकाली है, और फिर इसकी ये मेडिकेशन है। ठीक है, एंटी मलेरियल मेडिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं। अब ये जो है ये एक टेबल में है, तो टेबल के अंदर ये टेबल हेड रोज, ये रोज हैं। ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। रो 1 जो है वो ये टॉप पे है, रो 1 ये है, रो 2 में ये पिक्चर डली है, रो 3 में ये चीज़ डली है, 4 में ये चीज़ है। ठीक है, 5 में ये सिम्टम्स हैं, 6 में ये है, 7 में ये है, 8 में ये चीज़ें हैं, 9 में ये डायग्नोस्टिक मेथड है, 10 में ये प्रिवेंशन, और 11 में मेडिकेशन है। तो यही चीज़ें जो हैं ये हमने यहाँ पे एक्सेस की हैं। इसको सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पे राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। तो जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपको दिखा देगा। यहाँ पे ये देखें, ये टेबल है और इस टेबल की क्लास इन्फो बॉक्स है। तो यहाँ पे जिसको मैं कर्सर लेके आऊँगा वही उतना हिस्सा उसका
पेज के अंदर आपको हाईलाइटेड नज़र आएगा। और मैं कर्सर आगे लेके जाऊंगा तो इसका जो हिस्सा है हाईलाइटेड वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे पहली टी आर है, ठीक है, पहली टी आर वो टॉप पे उसका मलेरिया सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो दूसरी टी आर जो है या दूसरा जो टेबल रो है वो पिक्चर के ऊपर आ रहा है। तीसरे में जो है वो उसके नीचे उसकी डेफिनेशन में आ रहा है। चौथा जो है वो उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन पे आ रहा है। और बेसिकली चौथा जो है वो पांचवा सेल है, क्योंकि इसकी जो सेल की इंडेक्सिंग है या रो की इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसलिए ये पांचवा जो है ये बेसिकली फोर्थ है, ये पांचवा है। ये टाइप ये इसी तरह आप यहाँ से हमने इसको निकाला है। आप इसकी फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, डेप्थ भी निकाल सकते हैं, मतलब सारा डेटा आप यहाँ से इसका निकाल सकते हैं। इसी तरह टेटनस भी ऐसे ही एक डिजीज़ है, यहाँ पे उसका भी डेटा आपको यहाँ से। अब विकिपीडिया पे मोस्टली आपको यहाँ से ही डेटा मिल जाएगा, मोस्टली डिजीज़ का, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन मोस्टली ऐसे ही होगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी जो कोड है वो उस पे चलते हैं। कोड में हमने ये रोज़ को फाइंड कर लिया, ठीक है, कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं और कौन कौन सी रोज़ हैं। अब इन रोज़ में से हमने डेटा जो है वो फाइंड करना है। अब जो पहली रो है ना टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये जो टॉप पे रो है ये वाली, ठीक है, ये वाली देखें पहली रो जो है ये। और ये टॉप पे रो जो है, ये जो टॉप पे रो है वो क्या है, वो हमारे पास टाइटल है या नेम है डिजीज का। तो यहाँ पे डिजीज का नेम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया और रोज जीरो, जीरो मीन पहली रो जो है उसका जो उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो गेट कर ले, ठीक है। और उसके बाद डिजीज अंडरस्कोर टाइप, टाइप की जो है वो रो 4 है, ठीक है। तो यहाँ हमने डिजीज, ये देखें ये डिजीज है ना ये, तो इसकी रो जो है यहाँ पे हमें डिजीज़ टाइप स्पेशलिटी में इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गई। तो ये जो टाइप रो है ये आप अगर इधर से गिने 0 1 2 3 और ये 4 बनती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको कहा रो 4 जो है, रोज 4, रोज कौन सी है, ये रोज इसमें हमने स्टोर करवाई हुई है। रोज का जो फोर्थ रो है, रोज के अंदर जो फोर्थ रो है बेसिकली वो फिफ्थ रो होगी लेकिन जीरो इंडेक्सिंग के साथ वो फोर्थ रो होगी। फोर्थ रो का जो टीडी है या टेबल डेटा जो है उसका टेक्स्ट जो है वो हमें गेट करके तो इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। इसी तरह सिम्टम्स जो हैं वो पांचवी रो में होंगी और वो जो है वो हम गेट करके तो इस डिस अंडरस्कोर सिम्टम्स वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। और इसी तरह प्रिकॉशंस जो हैं वो रो नंबर 10 पे होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रिकॉशंस हैं, ये रो नंबर 10 है यहाँ पे। इसको मैं अगर राइट क्लिक करके जिस भी वर्ड पे आप राइट क्लिक करके तो इंस्पेक्ट करेंगे वो वहाँ पे जाके उसी को सिलेक्ट करवा देगा। वो फिर आप ऊपर से काउंट कर सकते हैं कि कितनी रोज है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसकी रो 10 जो है वो दे दी प्रिकॉशन के लिए। और डॉक्टर एडवाइस में हमने मेडिकेशन दी है, ठीक है। तो डॉक्टर एडवाइस वैसे इधर है नहीं थी लेकिन हमने मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर एडवाइस में दे दी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेडिकेशन जो है ये हमने डॉक्टर एडवाइस पे दी है, ठीक है। और यहाँ से इसकी रो जो है वो 11th रो बनती है और इसकी सेल का जो डेटा है वो हमने एक्सेस किया और इस डी आर अंडरस्कोर एडवाइस में हमने स्टोर करवा दिया। उसके बाद जो डॉक्टर या कंसल्टेंट है वो हमारे पास वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है आप यहाँ पे डम्मी भी डाल सकते हैं, नो नो कंसल्टेंट फाउंड, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो ये डेटा रिट्रीव करके तो हमने इसमें इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया। अब इन वेरिएबल्स में से जो डेटा है वो हम सेव करवाएंगे, ट्रांसलेट करवाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें मैंने इनको प्रिंट भी करवाया है ताकि मुझे साथ साथ पता चले कि ये डेटा मेरा जो है वो रिट्रीव भी हो रहा है कि नहीं, या ये डेटा जो है वो सेव भी हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने एक एक यूआरएल का डेटा प्रिंट करवाया और उसके बाद फिर मैंने ये प्रिंट करवा दिया
डैशेस जो हैं वो प्रिंट करवा दी। फिर नेक्स्ट जब टर्न आएगी तो डैशेस के बाद दूसरा दूसरा जो है वो डेटा प्रिंट होगा, फिर डैशेस प्रिंट हो जाएंगी। और जब पहला डेटा प्रिंट होगा तो उसके साथ मैंने स्टोर डिजीज का जो फंक्शन है, ऊपर जो हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है स्टोर डिजीज का, ठीक है, इसको हमने पैरामीटर्स जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये जो फंक्शन है स्टोर डिजीज का, ये फंक्शन हमने कॉल किया। इस फंक्शन का पहला पैरामीटर हमने इसको देना था डिजीज का नेम। तो वो हमने यहाँ पे डिजीज का जो नेम है वो हमने इसको ट्रांसलेट करके, पहले हमने ट्रांसलेट किया उसको और उसके बाद इसका हमने पैरामीटर बना दिया। ठीक है, इसी तरह आप ट्रांसलेट का जो फंक्शन है वो कॉल करके और उसको हम पास करेंगे डेटा उस डिजीज का, और उसके बाद फिर हम उसको स्टोर डिजीज वाले फंक्शन को प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, जब पहला यूआरएल आएगा तो उसका सारा डेटा क्रॉल होगा, क्रॉल होने के बाद ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होने के बाद फिर वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरह फिर जब दूसरा लूप, क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ये लूप यूज़ किया हुआ है हमने, ये ऊपर ये फॉर लूप हमने यूज़ किया, फॉर यूआरएल इन यूआरएल, मतलब तब तक चलेगा जब तक यूआरएल्स हैं इस यूआरएल के लिस्ट के अंदर। तो पहला यूआरएल चलेगा तो ये सारा काम होगा, इसकी क्रॉलिंग होगी, ये डेटा प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग के बाद डेटा की ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के बाद फिर स्टोरेज होगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जब यूआरएल आएगा तो उस यूआरएल का सारा डेटा क्रॉल होगा, प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद फिर ट्रांसलेट होके फिर डिजीज वाले टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमने ये काम जब किया तो हमारा जो डेटा है ये इस तरह हमें स्टोर्ड फॉर्म में मिला, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेटेड फॉर्म में मिला, और ये ट्रांसलेशन उर्दू में हुई है। आप कोई भी इसको लैंग्वेज देंगे तो ये उसको डिटेक्ट करके उर्दू में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसलेट करने के बाद फिर उसको स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह ये आप भी करेंगे। आप इसके अलावा भी कोई और यूआरएल हैं तो भी क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये यूआरएल थोड़े ठीक लगे थे जिनमें थोड़ी सिमेट्री थी। बाकी अदरवाइज कोई और यूआरएल, कोई और वेबसाइट्स हैं तो वो भी आप शेयर करें, मैं उनको भी आपके साथ जो है क्रॉल का तरीका बता दूंगा और उसका भी कुछ प्रोसीजर हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो टेस्ट फेज़ का काम था वो ख़त्म हुआ, इतना ही काम था आपके टेस्ट फेज़ का। लेकिन इसमें एक जो चीज़, वो कंसल्टेंट था वो हमें किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिला, इसलिए हम उसको डालने से काफ़िर हैं। ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।